दरस तेरे की प्यास मन लागे, सहज आनंद मन बसै बैरागे। दरस तेरे की प्यास मन लागे, अनिक दूध देके डाके ओ पहुँच न सके जन तेरे को, नानक की अरदास सुने जे, केवल नाम हृदय मोहि दीजे। दरस तेरे की प्यास मन लागे, सहज आनंद सहज आनंद मन बसै बैरागे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का, मेरे प्यारे बाबा के चरणों में। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल गुरुजी अरदास पर मैं शेयर कर रही हूँ। विपिन भैया, सौम्या भाभी को जय गुरु जी और मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की लीलाएं अपरंपार हैं। बड़े से बड़ा कष्ट कैसे छोटे में कटवाते हैं, हल्का सा गुस्सा करके, हल्का सा एंगर इशू करके वो सब कुछ टाल देते हैं, बहुत बहुत से बड़ी समस्या हटा देते हैं। संगत जी, जैसा गुरु जी ने मुझे सत्संग में सुनाया, हमारे ऊपर जो वो कष्ट था वो प्राणघातक कष्ट था। कहते हुए भी सही नहीं लगता है, लेकिन जो कष्ट गुरुजी हमें सत्संग में सुनाते हैं, हमारे पास जो आता है वो हमारी ही तकलीफ होती है, जो किसी न किसी रूप में गुरुजी काटते हैं। संगत जी, 2 दिन से बच्चों के पैर में बहुत दर्द था, 2 की 3 दिन से। और आज मैं किचन में जब सुबह में काम कर रही थी, तो मेरे सामने से जो विंडो से मुझे रोड दिखता है, वहाँ पे मैंने जितने भी लोगों को देखा, सारे लंगड़ाते हुए चल रहे थे। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है संगत जी। गुरुजी ने दिखाया कि किस तरह मेरी बेटी 2 दिन से पैर एकदम, एक पैर पे जैसे खिसक रही थी और एक ही पैर वो उठा पा रही थी। लेकिन जैसे ही मैं उसको टोकती थी, फिर वो उठाने लगती थी। फिर मैंने उसको मसाज किया था गुरुजी के तेल मालिश से, जोत के घी से। लेकिन संगत जी, उसको उससे काफ़ी आराम हुआ और इसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तू, अब उन्होंने मुझे एक आदेश दिया है संगत जी, और ये आदेश शायद हर माँ के लिए है जिनके बच्चों पे कोई भी संकट आता है। हम सब माँ को बच्चों के लिए जपजी साहब का पाठ करना पड़ेगा और या तो सुनना पड़ेगा। संगत जी, ये सेवा गुरुजी ने हमें दी है और ये सेवा हम बहुत निष्ठा के साथ करें। और जब भी हम सुने या करें, हम अपने सामने में ज़रूर पात्र में जल रखें और वो जल अपने बच्चे को पिलाएं और थोड़ा सा खुद भी पिएं बच्चे के नाम से, क्योंकि एक माँ के थ्रू ही बच्चे का कष्ट जाता है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इस सेवा के लिए, इस सेवा को देने के लिए। अब संगत जी, होता क्या है कि सुबह में गुरुजी बहुत 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 कृपा किए। इतनी जल्दी-जल्दी मुझे सब काम करना था, साथ में मुझे शुक्राना भी करना था। गुरुजी ने सारी सेवाएँ ले लीं बहुत प्यार से और इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे एक बख्शीश भी दी। संगत जी, वो बख्शीश ऐसी थी कि जब हमारी ये जो मेड आंटी है, जब वो जाने लगी तो गुरुजी ने मुझसे एक सेवा ली। मैंने कहा कि ठीक है, तुम जाओ। और उसके लिए गुरुजी ने एक सेवा ली थी। गुरुजी ने कहा था कि उसके लिए कुछ साबुन देने के लिए, ताकि हमारे ऊपर जो
कालिख किसी ने जमाई है, किसी को भी कोई भी साबुन दान करना था, तो मुझे ना बर्तन के साबुन दान करने की सेवा मिली थी। तो मैंने ना उससे पूछा तो वो कहती है मेरे लिए ना एक कोई पाउच मँगा दो विम या कोई बर्तन धोने का। तो मैंने ना उसके लिए एक वो मँगवा दिया था संगत जी। ये छोटी-छोटी सेवा लेके गुरुजी हमारे बहुत माड़े-माड़े कर्म काट देते हैं संगत जी। और संगत जी इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे एक चीज़ और समझाया। आज गुरुजी ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि उन मैं जो कहता हूँ वो चुप होके करी चल। इतनी बड़ी तैयारी की है उन लोगों ने कि सीधा तुझे स्मशान भेजने के लिए वो लोग राज़ी हैं। देखना नहीं चाहते हैं तुझे क्योंकि तू सच्ची है, तू अच्छी है, तू उनकी आँखों में खटक रही है। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि किस तरह वो इतनी क्रिया कर रहे हैं और तू बिल्कुल बच के साफ-साफ निकल जाती है और ना तो तू किसी पे चिल्लाती है, ना तो तू किसी से रोना रोती है। संगत जी, सबसे ज़्यादा परेशानी तो सबको इसी बात की हो रही है कि हम अब अपने रिश्तेदारों के पास रोना नहीं रो रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी महाराज की कि हमारे अंदर में उन्होंने वो शक्ति बख्शी है कि वो अपने पास बिठा के रुला लेते हैं, अपने पास बिठा के सब कुछ करवा लेते हैं और दुनिया को कुछ कानो-कान पता भी नहीं चलता है। तो इस दात बख्शीश के लिए बहुत शुक्राना बाबा आपका। हमेशा ऐसे ही दात बख्शीश करना बाबा। अब संगत जी जब गुरुजी ने मुझसे सुबह में फटाफट सारा काम करवाया, तो उस क्रम में गुरुजी ने मुझे क्या कहा कि तूने जो महादेव का अभिषेक किया था, वो जो जल तेरे पास बचा हुआ है, जलाभिषेक वाला, चंदन वाला जल, उस जल को तू अपने सर पे डाल, नहाने के टाइम पे। संगत जी मैं बहुत जल्दी-जल्दी में नहाई, लेकिन मैंने वही जल, चंदन मिश्रित जल अपने सर पे डाला और पूरे संगत परिवार का नाम लेके डाला। संगत जी एक चीज़ और मेरे साथ हुआ है, मैंने ना लास्ट मंथ अभी 1.5 महीना ही हुआ है, तो मैंने ना अपना बाल को वो करवाया था क्या करते हैं, जो परमानेंट कलर वाला करवाया था, तो उसमें था कि टच अप कराने के लिए आपको 1 महीने या 20-25 दिन पे जैसे नीचे से रूट होते हैं, वैसे-वैसे आना पड़ेगा। संगत जी अभी 1.5 महीने ही हुए हैं और अभी 2 दिन बस हुए हैं, परसों के बाद से परसों से 1 दिन पहले की रात से, जैसे ही मैं सो के उठी ना, अचानक मेरे बहुत सारे बाल मुझे सफ़ेद दिखने लगे हैं। बहुत सारे बाल सफ़ेद दिखने लगे हैं और अब मुझे पता चला कि वो जो मैंने एक सपना देखा था और उसको मैंने रिलेट किया कि एक जो मैंने सपना देखा था कि उस दिन मेरी जेठानी जी को मैंने देखा था कि मेरे एक कढ़ाई में हरा वाला कुछ उन्होंने छीन के ले लिया है। वो कढ़ाई उस पे कुछ हरा वाला चीज़ था और वो लेके किचन में बंद हो गई। संगत जी इस रूप से वो हमारी उम्र चुराती हैं, हमारे रूप रंग चुराती हैं और अब मैं रिलेट करती हूँ कि किस तरह से उनका सारा कुछ अच्छा होने लगा। ज़रूरी नहीं है कि वही हों, लेकिन जो भी है, लेकिन ये चीज़ होती है संगत जी कि हमारा वो एज चुराते हैं, हमारा रूप रंग कमज़ोर करते हैं, जिससे कि हम खराब दिखें। हमारे अंदर में विसंगतियाँ हो जाएँ, हम अच्छे नहीं दिखेंगे तो हम डिप्रेशन में जाएँगे, हमारा मूड लो होगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि हम तो गुरुजी के नूर से दमकने वाले बच्चे हैं। हमारे अंदर तो उस परमात्मा का नूर है जिसको कि कोई फ़ीका नहीं कर सकता है संगत जी, जय गुरु जी। ये जो जय गुरु जी की शक्ति है ना, ये जो शुक्राना की शक्ति है ना, वो हम सबको देवी माँ जैसा रूप रंग दे देता है। इसलिए देता है संगत जी क्योंकि हमारे मन में शुद्धता रहती है, शुचिता रहती है। हम हर जगह से पवित्र होते हैं क्योंकि हमारे अंदर में, हमारे मन मंदिर में हमारे परमात्मा विराजमान होते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, इतनी, इतनी, इतनी कृपा के लिए। संगत जी फिर मुझे गुरुजी ने कल क्या किया ना कि मुझे गुरुजी ने कहा कि तू ना हेयर कट करा ले और उसके साथ ही गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुना दिया और उस सत्संग में आंटी कहती थी कि उनका जो बेटा था उन पे बहुत कष्ट था, तो गुरुजी ने उसको बोला था कि बाल छोटे करा ले और वो बॉम्बे से आया था गुरुजी से मिलने के लिए और फिर उसने जाके बाल छोटे करवाए थे और उसके उस जो ग्रह चाल की दशा को गुरुजी ने बाल छोटे करा के ठीक कर दिया था। लेकिन संगत जी छोटा हल्का-छोटा तो कराया है मेरा बेटा बाल अभी परसों या 2 दिन पहले। लेकिन हुआ क्या ना कि वो अभी बाल को लंबा कर रहा है क्योंकि उसके बाल ना सीधे खड़े हो जाते हैं। तो लंबा करने के चक्कर में ना वो अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, ज़्यादा छोटे नहीं करवाता है, लेकिन उसने ट्रिम करवाया है। तो गुरुजी से मैंने
यही कहा कि गुरुजी ट्रिम तो उसने करवाया है, लेकिन आप उसको अब ऐसा कुछ करवाइए कि वो खुद अपने बाल छोटे करवा ले बाबा, अगर उसके लिए वो सत्संग था तो। और नहीं, अगर आपकी बेटी के लिए था तो मैं तो डेफ़िनेटली जाऊँगी संगत जी। जैसे होगा, कल होगा या परसों होगा, जैसे होगा मैं जाके पार्लर में अपना वो करवाऊँगी कि मुझे फिर हेयर कलर भी करवाना है और मुझे हेयर को कट भी करवाना है, मुझे छोटा भी करवाना है थोड़ा-सा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जैसे ही तुझे ऐसा लगे कि तेरे और किसी को बताना नहीं रहता है, हमारे जैसे कि रिलेटिव में कि हम आज पार्लर गए थे, हम यहाँ गए थे, कुछ भी नहीं बताना है। संगत परिवार में इसलिए हमें बताने का हुक्म रहता है क्योंकि एक के कष्ट से कई के कष्ट कटते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे बताते हैं संगत जी। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंत शुक्राना। इसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे एक और मैसेज दिया और वो मैसेज था कि हमें गुरुजी के पास मिश्री का भोग लगाना है। मिश्री का भोग लगाना है और मिश्री का भोग लगा के हमें अपने पास स्टोर कर लेना है। और जैसे-जैसे हम जैसे कि दूध पीते हैं या चाय पीते हैं, तो हमें ना 1 मिश्री का दाना उसमें डाल के दे देना है। उस मिश्री को हमें बानी की आवाज़ के साथ ना ब्लेस करा लेना है। जैसे कि पंचबनिया बजा के उस मिश्री को ब्लेस करना है। गुरुजी का 1 घंटे का प्लेलिस्ट चला के गुरुजी का मिश्री वहाँ पे रख के ढक के बहुत श्रद्धा के साथ उसको ब्लेस करा लेना है। संगत जी, मिश्री में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारी किडनी के स्टोन तक को गला देती है, क्योंकि वो गुरु जी का सचखंड बन जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। तो ये मुझे गुरु जी ने अभी-अभी जस्ट ये सोजी डाली और ये सेवा गुरु जी ने मुझसे ली। तो संगत जी प्लीज़ आप ये भी कीजिएगा। और जिनको भी पेट का कोई भी प्रॉब्लम है, उसके बाद गुरुजी ने कहा है कि हम सबको शोधि हरे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। शोधि हरे को हम लोग जो सोच के यूज़ करते हैं, वो उसी रूप में कारगर होता है, उसी रूप में वो एक्टिवेट होता है हमारे अंदर, क्योंकि वो गुरुजी की ब्लेस्ड मेडिसिन है। और इस तरह से गुरुजी ने वो भी सेवा दी कि आज सुबह जैसे ही बेटी जाने लगी स्कूल, तो मैंने उसको बोला कि हाँ, कल ना बानी में जो ब्लेस्ड जल प्रसाद था, वो ग्रंथ साहिब वाला नहीं, मैं वैसे ही पंचबनिया में जल प्रसाद ब्लेस कराती हूँ, खुला रख के। तो वो जो जल प्रसाद था, वो हम सबने सुबह पिया और वही जल प्रसाद जब मैंने बेटी को दिया पीने के लिए, तो मैंने कहा, "इससे पहले तू 2 ये दवाई खा ले।" तो वो कहती, "नहीं, नहीं, मैं ये नहीं खाऊँगी।" तो मैंने कहा, "पाचक है, खा ले चबा के और पानी पी ले, जल प्रसाद पी ले।" संगत जी उसने पिया और आज वो बता रही है कि काफ़ी आराम है उसके पैर में। मैं जानती हूँ, ये मैंने सोचा कि बच्चे के पैर को ठीक करना बाबा, और गुरुजी ने कहा है कि तेरी बेटी शुक्राना कर, बहुत बड़ी बीमारी कट दी थी, शुक्राना कर। तो मैं समझ गई कि वो बच्चे की बीमारी गुरुजी ने काट दी, जिसका सत्संग मुझे वो बार-बार सुना रहे थे कि उसके पेट में इन्फेक्शन फैल गया है और उसके इंटेस्टाइन में भी कुछ-कुछ गंदगी फैल गई थी, किसी और की बेटी के सत्संग में। और इस तरह से गुरुजी ने हमारी छोटी-सी नन्ही-सी बेटी का भी कष्ट काटा, अपनी नतनी का कष्ट काटा, उसके लिए आपका बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। अब संगत जी, एक और सत्संग मेरा, हमारे घर में जैसे कि आज जो वो गुरुजी का ब्रेसलेट टूटा, मेरा ना मन बहुत उदास हुआ। फिर मैं यही सोची कि गुरुजी इतनी कृपा कैसे करते हैं साइलेंट मोड में। संगत जी, एक बहुत प्यारी बात बताऊँ, जैसे कि हम लोग किसी का काम करते हैं, है ना? हमने किसी का काम किया और अगर वो हमें थैंक यू नहीं कहता है, तो हमें कितनी गुस्सा लगती है ना? कि ये तो ऐसे निकले कि इन्होंने थैंक यू भी नहीं किया। हम करते हैं? मतलब बिल्कुल निष्पक्ष भाव से बताइएगा कि क्या हम करते हैं? हम तो लोगों से उम्मीद करते हैं और परमात्मा जब हमसे उम्मीद करता है, तो क्या हम परमात्मा को थैंक यू कहते हैं? हर उस छोटे-छोटे चीज़ के लिए जो वो हमारे लिए करता है। मेरा हाथ कैसे बचा ये मैं ही जानती हूँ संगत जी। मैं नहीं समझ पाई इस बात को, लेकिन मैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं ये शेयर करती हूँ कि कल क्या हुआ था कि मैंने ना कढ़ाई को गरम किया था कि ताकि मैं उसमें भुजिया बनाऊँ, लेकिन वो मुझे नहीं बनाई मैं। कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया था, ये मैं भूल गई और जैसे ही मैं तवा हटाने लगी गैस पर से, मैंने कढ़ाई को अपने हाथ से ही पकड़ लिया। संगत जी, मेरी दोनों उँगली उसमें चिपक गई थी। लेकिन संगत जी, चिपकी, हटी, ना झाले हुए ना कुछ, बस 10 मतलब वो 10 से 15 सेकंड का जलन हुआ और उसके बाद जैसे ही मैंने देखा तो काला तो पड़ गया है, लेकिन
कहीं कुछ उछाले वाले नहीं पड़े हैं, बस वो थोड़ा-सा डार्क हो गया है। उसी हाथ से गुरुजी ने आज मुझे लिखवाया एग्ज़ाम में, उसी हाथ से सारे कष्ट काटे, तो इसके लिए भी गुरुजी का बहुत शुक्राना, क्योंकि वो हर जगह परीक्षा लेते हैं, आखिरी बूँद तक निचोड़ते हैं अपने भक्तों को, लेकिन फिर जो गोद में भी बिठाते हैं, वो तो कमाल होता है, उससे प्यारा तो कोई अनुभव हो ही नहीं सकता। अब संगत जी, आज क्या हुआ ना, आज गुरुजी की लीला देखिए। आज मुझे ना जाने में लेट हो गई। मेरी कैब आ गई थी, गुरुजी वाली गाड़ी, और मुझे उतरते-उतरते लेट हो गई। मैंने घर से जूस ले लिया अपने उनको ड्राइवर भैया और उसके लिए, अपनी बैचमेट के लिए, और मैं नीचे उतर जाती हूँ संगत जी। और जैसे ही मैं निकलती हूँ तो ड्राइवर भैया क्या कहते हैं कि मैम आज तो बहुत जाम लगी है, पता नहीं। मैंने कहा चलिए गुरुजी पहुँचा देंगे, हो जाएगा, हम लोग पहुँच जाएँगे। संगत जी, किस तरह गुरुजी ने हर जगह जैम, 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 और जहाँ-जहाँ जैम वहाँ-वहाँ ब्लेसिंग, क्योंकि वो जैम मुझे ब्लेस करने के लिए था। एक जगह जब जैम लगा संगत जी, तो वहाँ पे 999, 666 और 333 की ब्लेसिंग थी, यानी कि सीक्वेंस में 3 की ब्लेसिंग थी, 3 दूना 6, 3 तिया 9, और उनके ट्रिपल ब्लेसिंग थी। तो शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि आपने मुझे एक साथ ही त्रिशक्ति और वो जो 6 होते हैं, जैसे कि माँ बगलामुखी और ये माँ वैष्णो, और इस तरह से उन्होंने मुझे जैसे छिन्नमस्तिका कहते हैं, तो उनका, और जैसे कि तीसरा 999 की, तो 9 तिया 27 का योग भी 9 होता है, और ऐसे भी 9 है, तो नवदुर्गा की ब्लेसिंग, और आज तारीख का योग भी 9 था क्योंकि आज 27 था। तो इस तरह से गुरुजी हमें इशारे भी देते हैं और कहते हैं कि मैं हर पल तेरे नाल हाँ। ये सब देखते-देखते गुरुजी मुझे अपने साथ अपने प्रोटेक्शन शील्ड में ले गए, और मेरे सामने में वही 999 की गाड़ी थ्रू आउट द वे, जैसे उस दिन 666 की गाड़ी गई थी, इसी तरह आज मेरे सामने से 999 की गाड़ी मेरे सामने गई है, और उस पे क्या लिखा है, तो गुरुजी। जब हम लोग सीएनजी के लिए रुके रास्ते में, तो भैया कहते हैं कि अगर भीड़ नहीं होगी तो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि हमें भगाना पड़ेगा गाड़ी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ले लीजिए, हम लोग पहुँच जाएँगे। संगत जी, वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप गाड़ी से उतरो तो हम सीएनजी फ़िल करवाएँगे। संगत जी, मैं जैसे ही उतरती हूँ, मुझे क्या ब्लेसिंग मिलती है? मुझे ब्लेसिंग मिलती है, एक कैब है, जिसके कि एक साइड में ब्लेसिंग सॉल्वेज है, और एक साइड में खंडा साहब है, और बीच में बाबा श्याम का हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। एक गाड़ी में 3-3 ब्लेसिंग मुझे दिखाई दी, और इस तरह से गुरुजी ने बताया कि देख, तेरे लिए तो नानक, मैं, ते कृष्णा सब साथ हैं, और गुरुजी हमेशा मुझे हर चराचर से जोड़ते हैं। तो शुक्राना बाबा, आपका बेअंत का शुक्राना। संगत जी, जब से घर से चलती हूँ और जगह पे पहुँचती हूँ और जगह से निकलती हूँ, फिर घर तक आती हूँ, चंदा मामा मेरे साथ ही होते हैं। चंद्रशेखराय नमः ओम, यानी कि हर बच्चे के लिए ब्लेसिंग। चंद्रशेखर का रूप जो होता है, वो बच्चों की ब्लेसिंग देते हैं, महादेव उस रूप में। उन्होंने एक बच्चे को ब्लेस किया था चंद्रशेखर के रूप में, उसके अकाल मृत्यु को टाला था महादेव ने। तो ऐसे महादेव की शरणागत हैं हम, ऐसे सदाशिव महाराज की शरणागत हैं हम। हमें कोई चिंता नहीं, हमें कोई भय नहीं। अब संगत जी, हम लोगों को लेट हो रहा था, वो लड़की भी वहाँ पे वेट कर रही है हमारे लिए, और वेट कहाँ कर रही है, तो छतरपुर मेट्रो के पास। मुझे गुरुजी बुला के अपनी जगह पे ब्लेस करते हैं। छतरपुर हमेशा बहुत प्योर लगता है सुनने में, क्योंकि छतरपुर वाले की छतरी जब गुरुजी मुझे कहते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और संगत जी, जब हम वहाँ से निकलते हैं उसको लेके, तो अचानक से वो कहती है कि शिखा जी, मैंने उसको पूछा कि ड्राइवर भैया बोलते हैं कि मैम, मैं तो आज आपको कहना भूल गया, मेरे पास पानी नहीं था और मुझे बहुत प्यास लगी है। तो मैंने कहा भैया, पानी तो मेरे पास एक जल प्रसाद है, वो तो आप जूस पी लीजिएगा। तो कहते हैं हाँ, हाँ, जूस तो और अच्छा है। संगत जी, मैंने 2 टेट्रा पैक उनको दिए, और जब मेरी वो दोस्त आती है तो मैंने उससे भी पूछा, दोस्त क्या, बहुत छोटी है मुझसे। तो मैंने उसको पूछा कि पूजा तुमको चाहिए? तो वो क्या कहती है कि हाँ, शिखा जी, मुझे ना चाहिए, मेरा गला बहुत सूख रहा है। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने वो प्यारी-सी जूस की सेवा ली, जो गुरुजी ने कल अपने सत्संग में ब्लेस किया था, उस जूस को गुरुजी ने अपने संगत परिवार को ब्लेस किया। तो बहुत शुकराना बाबा, बहुत शुकराना। छोटी-छोटी सेवा लेके तुसी मेरा दिल खुश कर देते हो बाबा, खुश कर देते हो।
और संगत जी, इस तरह से गुरुजी मुझे गुरुद्वारा साहिब की तरफ से ले गए। गुरुद्वारा साहिब में मैंने रोड से ही मत्था टेका और एक चीज़ जो गुरुजी ने मुझे दिखाई वो तो अद्भुत था संगत जी। एक जगह गुरुजी ने मुझे दिखाया सतगुरु प्यारा एक गाड़ी पे लिखा हुआ। और सतगुरु प्यारा जब मैंने देखा ना, तो मेरे मन में बस यही भाव आया, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो शुक्राना बाबा, मुझे उस इशारे के लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, इसके साथ ही हम लोग को लग नहीं रहा था कि हम लोग टाइम पे पहुँच जाएँगे, तो मैंने गुरुजी को एक बार बहुत ज़ोर से डाँटा। मुझे नींद आ रही थी। मैंने कहा, "गुरुजी, अब जल्दी से उड़ा के हमें पहुँचा दो।" वहाँ पे दिखा रहा था उस वक़्त हमारे गूगल पे कि 17 मिनट में हम लोग पहुँचेंगे। और हम लोग पहुँचे हैं कितने मिनट में संगत जी? 5 मिनट में। जो हम सत्संगों में सुना करते थे कि घंटों का गुरुजी मिनट में निकाल देते थे। 17 मिनट और 5 मिनट में बहुत फ़र्क है संगत जी। 17 मिनट का रास्ता उसी रूट से, सेम रूट से हमने 5 मिनट में तय किया। और वो कैसे तय किया, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी महाराज जानते हैं और कोई नहीं। और जब हम पहुँचते हैं संगत जी, हम भाग के अपने रूम में जाते हैं। और आज गुरुजी ने वहाँ भी मेरी बहुत बड़ी परीक्षा ली संगत जी। जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ, तो हम दोनों जहाँ ज जब जाते हैं ना, तो वहाँ पे उतरते ही पहले मुझे वहाँ पे भी खंडा साहब की ब्लेसिंग मिलती है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि थैंक यू मेरे बाबा नानक, आपने मुझे ब्लेस कर दिया। और मुझे 777 भी मिल जाता है। तो मैं ये भी कहती हूँ कि गुरुजी, अब तो मेरा पेपर अच्छा होना ही है। भले मैंने कम पढ़ा है, लेकिन एग्ज़ाम तो आपको देना है, रिज़ल्ट तो आपका होगा। तो गुरुजी, अपना पेपर अच्छे से देना। ये कह के संगत जी मैं चली जाती हूँ। और जैसे ही मैं अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाती हूँ संगत जी, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था नोटबुक्स, जो हमारी कॉपीज़। तो जब हम लेते हैं ना, तो सीक्वेंस में आज फिर हमारा सीक्वेंस का नंबर 16 था। तो बहुत शुक्राना बाबा हमारे अंग संग रहने के लिए। संगत जी, जो भी चीज़ है वो या तो 17 पे है या फिर 16 पे है या 7 पे है, सारे नंबर। और मेरा रोल नंबर तक का योग 7 है। तो अल्टीमेट है हमारे गुरुजी, हर जगह तेरा साथ, तेरा साथ, तेरा साथ, तेरा साथ। और हमेशा गुरुजी मुझे यही समझाते हैं कि तेरा साथ है कितना प्यारा। तो थैंक यू गुरुजी। जी, मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह रख लै गरीब जान के। और संगत जी, फिर मुझे मेरी सीट मिल गई। मेरे बगल में एक मेरी मुझसे जूनियर बैठी थी। और संगत जी, वहाँ पे मैं जब मैं लिख रही हूँ, तो पता नहीं क्या हो गया, मेरी आँखें बहुत बोझल होने लगी। मेरी आँखों से बहुत पानी जाने लगा और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी मैं। और फिर मुझे पता चला कि क्यों विपिन भैया के चैनल पे अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ आँखों के लिए ब्लेसिंग आ रही थी, क्योंकि उसको देखने मात्र से हमारी आँखें ब्लेस हो रही हैं संगत जी। पाठ करने मात्र से हमारी आँखें ब्लेस हो रही हैं, सुनने मात्र से हमारे कान ब्लेस हो रहे हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी, होता क्या है कि 10 मिनट तो मैं लिखती हूँ सारा वो फ़िल करने के बाद। उसके बाद क्या होता है ना कि मेरे हाथ में इतनी झुन चढ़ जाती है कि मेरे से कलम गिर रहा है बार-बार। मतलब मैं फ़िंगर जॉइन कर ही नहीं पा रही हूँ कि मैं पेन पकड़ूँ। और मुझे ख़्याल आता है कि ये प्रॉब्लम तो मम्मी का होता है कि मम्मी ना हाथ से निवाला नहीं ले पाती हैं, उनके उँगली भागने लगती है इधर से उधर। तो मैंने कहा कि गुरुजी, ये मम्मी का कष्ट लगता है, आप आज उनको ठीक करने वाले हो, क्योंकि गुरुजी मुझे बार-बार इशारा दे रहे थे कि तेरी बीमारी दूर कर देती, शुक्राना कर, तेरी बीमारी दूर कर देती, शुक्राना कर। और संगत जी, मुझे पूरा विश्वास हो गया वहाँ पे कि ये शायद मम्मी का कष्ट है जो मेरे थ्रू होके जा रहा है। और इस जरिया बनाने के लिए, कष्ट काटने का जरिया बनाने के लिए गुरुजी आपका दिल से शुक्राना। और संगत जी, जब वहाँ पे मैं लिखती हूँ, किसी तरह मेरे हाथ को ठीक किया। और फिर मैंने एक रुमाल लेके गई थी, मैंने जल प्रसाद से उसको सोक किया और उससे अपनी आँखों को बराबर पोंछती रही। थोड़ा-सा जल प्रसाद मैंने फिंगर से आँखों में भी डाल दिया और मुझे बहुत रिलीफ़ हुआ, बहुत रिलीफ़ हुआ। और फिर जो मैंने लिखना शुरू किया, मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा और किसका कितना लिखा, क्या लिखा। बस यही समझ पाई कि आज जो मैंने लिखा है वो मेरी ना तो मेरी अक्षर था, ना तो मेरी सोच थी। वो गुरुजी महाराज किए थे, सब गुरुजी महाराज किए थे। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, क्लास के बीच में क्या होता है ना कि हमें जो जगह मिली थी उसके ऊपर में पंखा लगा हुआ है और मुझे इतनी ठंड लगने लगी कि मैं शिवर करने लगी वहाँ पे।
लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं, मैं मैम की ओर देख रही हूँ, मैम भी अपना फ़ोन में बिज़ी हैं और मुझे इतनी ठंड लग रही थी। फिर क्या होता है ना, मैंने कहा गुरुजी अब तो बेटी की जान ना चली जाए, गुरुजी प्लीज़ आ जाओ। और संगत जी वो जो लेडी थी, जो जिनके ऊपर में वो जो थी तो मैं कहती हूँ कि बाबा मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो, मैं कैसे, मुझे बहुत ठंड लग रही है बाबा। तो संगत जी होता क्या है ना कि वो टीचर जाती हैं और वहाँ पे रेगुलेटर भी नहीं था। तो सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं हमें तो पंखा चाहिए, हमें तो पंखा चाहिए, पंखा नहीं बंद होगा। अब बच गई अकेली मैं बिना पंखा। तो संगत जी ऐसा होता है कि मेरे ऊपर वो पंखा चलता ही रह जाता है, तो मैंने ना चुन्नी से पूरा सरवर ढक लिया और मेरे मन में यही बात आ रही थी कि कल किस तरह से हम लोगों ने एक सर को ढक के प्रार्थना की थी बाबा गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए की हुजूरी में। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने फिर से मुझे वो याद करवाया और याद करना भी सेवा होती है संगत जी। अब संगत जी होता क्या है कि पेपर मेरा कंप्लीट होता है, वो गुरुजी लिखते हैं, मैं कुछ नहीं समझी मैंने क्या लिखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सारा कुछ मुझे आ रहा है। बिना पढ़े कैसे आ सकता है संगत जी, ज़रूर अंदर-अंदर गुरुजी पढ़ते होते हैं, तभी तो मैं लिख पाती हूँ, वरना हमारी तो ऐसी औकात ही नहीं कि बिना पढ़े कोई एग्ज़ाम दे दे। ये ये तो कृपा सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुजी की है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुजी की है और किसी की नहीं। तो बहुत शुक्राना बाबा अपनी बेटी क्या को बहुत प्यार दिलाने के लिए, बहुत शुक्राना बाबा। और अब संगत जी जब मेरा एग्ज़ाम हो जाता है और जब मैं उनको नोटबुक अपना कॉपी जमा कर देती हूँ, फिर हम जाते हैं वॉशरूम को। संगत जी जब मैं वॉशरूम जाती हूँ, तो वहाँ पे गुरुजी ने मेरी बहुत बड़ी परीक्षा ली। संगत जी वहाँ पे वो मेरी जो दोस्त है उसने मेरे हाथ में सारे बॉटल्स पकड़ा दिए और अब क्या हुआ ना कि मैं सोच रही हूँ कि मैं स्लैब वहाँ पे जो बेसिन के पास रखूँ या नहीं रखूँ। अब गुरुजी की ये परीक्षा थी कि मुझे वहाँ पे नहीं रखना था। मैंने पूछा गुरुजी यहाँ रखूँ? तो कहते हैं ना। संगत जी मैं सारी चीज़ों को हाथ में पकड़ के रही और फिर मैं वॉशरूम मैं भी सोची कि नहीं थोड़ा-सा चली ही जाती हूँ, फिर मुझे रास्ते में 1.5 घंटे लगेंगे। संगत जी जैसे ही मैं वॉशरूम जाती हूँ कि मुझे याद आता है कि आज तो मेरे हाथ में ब्रेसलेट भी है। एनीवेज़ मैं वहाँ से आती हूँ, मैं हाथ धोती हूँ और तभी मेरे मन में एक बहुत प्यारा सत्संग याद आया, जो कि मैंने एक संगत आंटी से सुना था। उन्होंने बहुत प्यार से समझाया था कि जो ये जो वहम हम करते हैं, यहाँ पे मुझे वहम का जवाब गुरुजी ने बहुत अच्छे से दिया और उन्होंने इशारा भी दिया संगत जी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। वहम का जवाब ऐसे दिया संगत जी गुरुजी ने कि मैं वॉशरूम गई थी और मेरे हाथ में वो था, गुरुजी का ब्रेसलेट था, बड़ा मंदिर वाला। और जैसे मैं वॉशरूम से आती हूँ, तो मुझे वो आंटी का सत्संग क्या याद आता है, आंटी ने कहा था कि जैसे कि लॉकेट हम लोग बार-बार तो नहीं खोलते हैं ना, हमारे गले में ही स्थित रहता है ना, चाहे वो गुरुजी का लॉकेट है या कुछ भी है। तो हम हमारे मन मंदिर में जब विराजमान गुरुजी, क्या हम उनको कभी नहाते हुए कहते हैं कि गुरुजी आप हमारे मन से निकल के बाहर में बैठ जाओ? हम नहीं कहते हैं। तो अगर हमारे हाथ में ब्रेसलेट है, हाँ, बेकदरी ना करें। बार-बार खोलने, बंद करने, खोलने उसमें में क्या होता है ना कि उसके धागे लूज़ पड़ जाते हैं, वो टूट जाता है और फिर हम कहते हैं कि हमारा कष्ट काटा। लेकिन अगर हम उसको सँभाल के रखेंगे ही नहीं, ठीक है, पहन लिए तो पहना रहने दो, खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनईज़ीनेस लगता है तो रात में खोल लो, नहीं तो सिरहाने में रख लो। लेकिन उन्होंने ये चीज़ बताई कि जब भगवान को हम लोग सबसे ज़्यादा कहाँ याद करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भगवान को तो सबसे ज़्यादा हम याद करते हैं जब हम हॉस्पिटलाइज़ होते हैं। हॉस्पिटलाइज़ जब होते हैं संगत जी, जब हमारा ऑपरेशन होता है तो हम कितने गंदे कंडीशन में होते हैं। हमारे ड्रिप लगे होते हैं, हमें पेशाब की थैली लगी रहती है, कभी-कभी हमारे और भी कोई पाइप्स लगे होते हैं और उस कंडीशन में अगर हम भगवान को याद करते हैं, तो क्या हम वहाँ पे हाथ धो के भगवान को याद करते हैं? क्या हम भगवान को कहते हैं कि भगवान यहाँ पे अभी तुम मत आना, जब मैं घर पहुँच जाऊँगी, हाथ-पैर धो के नहा लूँगी तब आना? नहीं संगत जी नहीं, उस वक़्त भी भगवान हमारे अंदर में और हमारे आस-पास और इस वक़्त भी भगवान हमारे अंदर में, हमारे आस-पास तो हमें
तो हमें बिल्कुल भी वहम नहीं करना है और हमें गुरुजी को प्रणाम करते हुए जैसी राह वो चलाएँ उस पे चुप होके चलना है। संगत जी जब हम वापस आ रहे थे तो अचानक से मन में एक ख़्याल आया। हाँ, उसके बाद संगत जी देखिए गुरुजी ने आज क्या लीला रची। जब हम वापस आ रहे थे तो मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने तो कान-वान कवर कर लिए थे और हल्का-हल्का पेन तो मेरे गले में शुरू हो गया था। क्योंकि मेरा गला बहुत सूखने लगा था एग्ज़ाम टाइम में ओवर हवा जो लग गई। अभी हम लोग घर में भी पंखा नहीं चलाते हैं, तो वो जो पंखे के नीचे मैं बैठी ना, तो मेरा वो बहुत कोई कष्ट काटा गुरुजी ने बहुत बड़ा कोई कि मैं ना बिल्कुल शिवर होने लगी थी वहाँ पे। लेकिन टाइम कम है तो एग्ज़ाम कंप्लीट करके जब मैं निकलती हूँ और संगत जी जब मैं फिर वापस कैब के पास आती हूँ तो मैंने पूछा कि चाय पियोगी? तो कहती है कि हाँ शिखा जी मेरे तो बहुत दर्द हो रहा है सर में, मैं तो बिल्कुल चाय पीऊँगी। संगत जी वो सेवा गुरुजी ने ली कि बहुत प्यारी-सी चाय और ड्राइवर भैया कॉफ़ी पीते हैं तो उनके लिए कॉफ़ी, मैंने एक समोसा लिया, भैया ने एक पैटीज़ लिया और हमारी दोस्त ने एक चिप्स लिया। तो हम तीनों ने वहीं पे बैठ के कैफ़ेटेरिया में वो ग्रहण किया और ड्राइवर भैया की एक छोटी-सी बेटी है, जैसे मेरी परी है वैसे ही, तो उनके लिए मैंने चिप्स पैक करवा दिए कि आप अपनी बेटी को दे देना क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि किसी कंचक को कुछ नमकीन दे दें। और ठंडा दे दें। तो मैंने उसके लिए एक स्प्राइट की छोटी वाली बॉटल और वो चिप्स, एक बिंगो, वो मैंने गुरुजी की तरफ से उनको दे दिया। तो ये भी गुरुजी हमसे करवा लेते हैं, हमें तो याद भी नहीं रखता है। अचानक से याद दिला दिए कि वो जो मैंने कहा था, फिर तू कब करेगी? आज की आज तैनू वो सेवा करनी है। तो गुरुजी का थैंक यू कि गुरुजी ने वो सेवा मुझसे ले ली। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना आप संगत जी। हम लोग चाय पी के जब बैठते हैं अपनी कैब में, थोड़ी ही दूर जाने के बाद मेरे मन में आता है और जब मैं निकलती हूँ ना तो वहाँ पे 777 था, गुड़गाँव 777 लिखा हुआ 2-3 जगह। और मैंने ना वहाँ पे फ़ोटो खींची, फ़ोटो क्यों खींची? तो 777 के नीचे में लिखा था 66 और 99 कोई नंबर का सीक्वेंस में। तो मैंने फ़ोटो खींचा तो वो कहती है दोस्त मेरी पूजा कहती है कि ये क्या खींच रहे हो फ़ोटो? तो मैंने कहा कि ये ना मैं ये खींच रही हूँ एंजल नंबर्स का। एंजल नंबर्स के थ्रू गुरुजी हमें रिप्लाई देते हैं। तो वो कहती है अच्छा ऐसा होता है? मुझे ना 4 1 आजकल लगातार दिख रहे हैं शिखा जी। जब भी मैं देखूँ घड़ी पे देखूँ, मैसेज पे देखूँ तो मुझे 4 1 का सीक्वेंस दिखता है। तो मैंने कहा अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कहती है हाँ, मैंने उसका मीनिंग भी देखा बहुत पॉज़िटिव है। मैंने कहा वेरी गुड होना चाहिए। अब संगत जी जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ ना उसके बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा और उसके गले में वो उसका सर्वाइकल वाला और वो कहती है कि मुझे साइनस भी है, मेरा एक्यूट पेन हो गया। मम्मी तो मुझे मैं जाती हूँ तो नज़र उतार देती है तो मैं ठीक हो जाती हूँ, अब कैसे ठीक होंगी? तो मैंने कहा कि होता है वो कहती है कि मैं ना एक झाड़ा वाले के पास जाती हूँ, वो बहुत, बहुत, बहुत पहुँचे हुए हैं, उनके पास बहुत बाहर से लोग सब आते हैं, दुबई वगैरह से भी आते हैं। तो मैंने कहा होगा उनके हाथ में कोई शिफ़ा? तो कहते हैं आपको कैसे पता? तो मैंने कहा शिफ़ा होगी उनके हाथ में, उन करामात होगी, बरकत होगी भगवान की, पीर की उनके हाथ में। तो कहती है हाँ, उनका नाम ही उनके दुकान का नाम ही है कि शिफ़ा। तो मैंने कहा अरे वाह! ये तो पहले से मुझे पता चल गया। मैंने कहा कि चलो तुम गुरुजी का मंत्र जाप करना, अपना ब्रेसलेट जो मैंने दिया है तुझे वो पहन लेना घर जाके। तो संगत जी मैंने उसको ऐसे कहा और वो कहती है कि शिखा जी मैंने उसको सत्संग सुनाया कि किस तरह उस दिन जो हम गए थे सत्संग में और वो आंटी जो थी ओल्ड एज वाली उनकी जो पैर की नस मैंने दबाई और उनका हार्ट वाला वो जो खाँसी वाला प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया और उन्होंने कैसे मुझे गले लगा के थैंक यू बोला। तो मैंने उसको बताया कि कभी-कभी होता है कि गुरुजी हमसे वो सेवा लेते हैं। तो मुझे क्या कहती है कि शिखा जी मेरे गले पे हाथ रख दो ना प्लीज़। अचानक से बोल देती है और संगत जी मैंने उसके गले पे हाथ रखा, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी इसको ठीक कर दो, छोटी-सी बच्ची है। संगत जी मैं उसके गले पे हाथ रखी, वो मेरा हाथ पकड़ के सर पे कर लेती है और जब वो मेट्रो के पास उतरती है, उसने कुछ सत्संग भी बताए, वो मैं बाद में बताऊँगी संगत जी, अभी हुक्म नहीं हो रहा है। क्योंकि उसके सत्संग बहुत बड़े हैं और संगत जी जब वो मेट्रो के पास उतरती है छतरपुर में, तो वो मुझे क्या कहती है कि थैंक यू शिखा जी, आपके हाथ में भी शिफ़ा है और मेरा दर्द बिल्कुल छूट गया शिखा जी। वो इतना रोने लगी थी दर्द से और पता नहीं गुरुजी ने क्या मेहर की, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है संगत जी, लेकिन गुरुजी अपनी इस बेटी के हाथ में वो शक्ति भर देते हैं, वो दात भर देते हैं और कहते हैं ना कि करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम
काम हो रहा है। और फिर एंजल नंबर्स की भरमार, मेरे गुरुजी की तो आज फ़ौज लगी थी। गुरुजी की गाड़ियाँ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज की गाड़ियाँ, हैशटैग राना की गाड़ियाँ बहुत सारी दिखी, बहुत, बहुत, बहुत सारी दिखी। और सबसे प्यारा जो मुझे दिखा वो था, आज मेरे मन में था कि 786 दिख जाए, और अचानक से मेरे सामने में एक ट्रक आता है जिस पे लिखा है 786, और उसी ट्रक के एक साइड पे लिखा है गुरुजी। तो इतनी शिद्दत से जो याद करते हैं अपने गुरु को हम, तो गुरु निहाल होके हमें दर्शन देने आता है, और हम कहते हैं उस वक़्त निहाल, निहाल, निहाल। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। इतना ही नहीं, जब घर आई तो सब कुछ नॉर्मल था। ये भी बहुत अच्छे से बात किए, थोड़ा-सा कम हो गया है एंगर इश्यू, गुरुजी ने वो कष्ट बहुत कटवा दिए हैं। हल्का-सा है, सबसे बड़ी खुशी की बात कि हम सब ने मिल के शाम की जोत बत्ती की, और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है मेरे लिए कि उस वक़्त हम सब एक साथ भगवान के शरण में होते हैं। और उसके बाद गुरुजी ने मुझसे हलवा बनाने की सेवा ली, और हम सब ने हलवा खाया, और गुरुजी ने उसको ब्लेस किया डेफ़िनेटली। तो बहुत शुक्राना बाबा, बहुत, 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 बहुत शुक्राना बाबा। हम सब ने चाय प्रसाद पिया। गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया है कि सूखे चने खाया कर शाम की चाय के साथ, तो मैंने आज वो भी खाया है संगत जी। और इस तरह से गुरुजी की एक-एक हुक्म मानते-मानते हम सब बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि वो बहुत, बहुत, बहुत तंत्र कर रही है। कुछ दिन तू सँभल के रह बेटा, बहुत कठिन है तेरे लिए, लेकिन चिंता मत करना, मैं सँभाल लूँगा। लेकिन तू जाप, मंत्र, सिमरन, इससे दूर ना होना, वो तुझे दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू मत दूर होना, तू मेरा हाथ पकड़े रहना बेटा। और मैंने कहा गुरुजी, मैं नहीं हाथ पकड़ने वाली, आप मेरा हाथ पकड़ोगे, आप मेरा हाथ पकड़ोगे, आप मेरे सर पे अपना हाथ रखोगे, मैनू होर कुछ नहीं चाहिदा। तो शुक्राना गुरुजी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्बदा भला। गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी। गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे सत्संग को साझा कर रही है, और अभी समय हो रहा 7:56, और आज है 27 फरवरी, संध्या वेला, और दिन है शुक्रवार। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपने आप से जुड़ने के लिए, शुक्राना, बार बार शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के महामंत्र से अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चे का कष्ट काटने के लिए, दोनों बच्चों मेरे बड़ा हाथ रखने के लिए, पति अंकल का भी कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने दोनों बच्चों और पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने मायके और ससुराल के सदस्यों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, सभी संगत की तरफ से शुक्राना करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी अंकल, मैं बहुत दिन बाद शुक्राना कर रही हूँ। आपको जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आज आया था कि तेरा सारा रोग मैं काट दिया हूँ। ये सच है। आज मेरी तबीयत कम से कम 1 महीने से बहुत खराब चल रही है संगत जी। मेरे पैरों में, मेरे पेट में एक तरफ दर्द, मेरे सीने में दर्द। मैंने बहुत सत्संग सुने, आँख का भी आता है, मैं बहुत सुनती हूँ। विपिन अंकल, सौम्या आंटी के इस पे चैनल पे आँख के लिए तो बहुत आता है, मैं सुनती हूँ। मेरी आँख भी अभी बहुत ठीक नहीं हुई है, तो भी थोड़ा ठीक है। और मेरा ये पेट का, सीने का दर्द मेरा ठीक है। मैं इतना खुश हुई आज मैसेज देख के। फिर मैसेज आया कि तेरे यहाँ 3 खुशखबरी आएंगी, स्वास्थ्य आएंगे, तेरे बच्चों के लिए खुशियाँ आएंगी। और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। मुझको आज इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसे लगता था कि बिस्तर से उठूँ ही नहीं। घर में कोई है नहीं। मैं बोलती थी कि अगर घर में कोई होता तो मैं उठती ही नहीं, मुझ कुछ नहीं करती, मेरी ऐसी हिम्मत थी।
लेकिन गुरुपा मुझे रोज उठाए और रोज मुझे काम करवाए, और मैं मंदिर भी चली जाती हूँ, घर का काम भी कर लेती हूँ। अभी घर में कोई नहीं है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने पिताजी का। अभी मैसेज आया कि अभी तू शुक्राना कर, मैं तेरा सारा रोग सब काट दिया हूँ। मैंने बहुत दुख झेले हैं अपनी ज़िंदगी में। जब से मेरे पिताजी आए हैं तब से मैं बहुत उनको देख देख के, मैसेज देख देख के मैं इतनी खुश होती हूँ। मेरा सारा दिन उसी में बीतता है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से करती हूँ। अपने पिताजी क्या करती हूँ जो मुझे रोग मुक्त कर रहे हैं, मेरे बाबा, कितना शुक्राना करूँ, लख लख शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे मालिक। आपकी सदा कृपा बनी रहे मेरे पे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आंटी अंकल मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। आपको भी जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी।